विक्रांत ने खूनी जंगल में 3 दिन घात लगाकर इंतजार किया। तब एक दुर्लभ जंगली सियार उसके निशाने पर आया, लेकिन जैसे ही उसने निशाना साधा, झाड़ियों में छिपा एक खूंखार भेड़िया उस पर टूट पड़ा। बंदूक उठाने का मौका भी नहीं मिला। उसने कमर से चाकू निकाला और जान की बाजी लगा दी। तभी उसका वफादार साथी भी भेड़िए पर टूट पड़ा। मौका मिलते ही विक्रांत ने उसके पिछले पैरों की नसें काट दी और फिर तीर उसके गले में उतार दिया। भेड़िए को मारकर उसने उसकी खाल और मांस समेटा। तभी दूर बैंगनी चमक दिखी। सामने दुर्लभ बैंगनी सियार था। उसने जाल बिछाया, मांस के शोरबे में भीगा मक्का डाला और छिपकर इंतजार करने लगा। खुशबू से खिंचकर सियार जाल में आया और पल भर में फंस गया। घर पहुंचकर विक्रांत ने चाचा से कह दिया कि अब वह उनकी शिकार टोली में नहीं रहेगा। 5 साल की मेहनत के बदले उसे सिर्फ धोखा मिला। पिता बीमार थे, घर में खाने तक की कमी थी। कुछ दिन पहले उसने अकेले सफेद बाघ का शिकार किया था, लेकिन चाचा ने पूरा बाघ रख लिया और उसे सिर्फ 3 बेकार खालें दी। विरोध करने पर चचेरे भाई ने सबके सामने उसे अपमानित किया। उसकी दिवंगत पत्नी की आखिरी निशानी खंजर तोड़ दिया और कुछ सिक्के फेंक दिए। विक्रांत ने टूटा खंजर उठाकर रिश्ता हमेशा के लिए खत्म करने की कसम खाई। घर लौटकर उसने पत्नी की यादगार के सामने परिवार को कभी भूखा न रखने की कसम खाई। उसकी भाभी ने अपनी मां का जेड कंगन देकर कहा कि इसे बेचकर गोलियां और बारूद खरीद लेना। अगले दिन लालची चाचा उसे वापस टोली में लाने पहुंचे। उन्होंने एक व्यापारी से 1 महीने में 10 सफेद बाघ देने का सौदा किया था और यह काम सिर्फ विक्रांत कर सकता था। जब उसे पता चला कि चाचा उसके बूढ़े माता पिता को धमका गए हैं, तो वह फिर पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। रवाना होने से पहले भाभी ने कई दिनों का खाना और पिता का पुराना शिकार का नक्शा दिया। रास्ते में कई शिकार करने के बाद वह नक्शे वाली जगह पहुंचा। वहीं उसने फिर भेड़िए का सामना किया और उसे मार गिराया। आगे उससे दुर्लभ बैंगनी चील मिली, जिसे उसने जाल से जिंदा पकड़ लिया। जब विक्रांत घर लौटा, तब तक चाचा उसके घर को घेर चुके थे, लेकिन उसे भेड़ियों के राजा को मारकर बैंगनी चील के साथ लौटता देखकर सब दंग रह गए। चाचा शिकार छीनना चाहते थे, पर उसकी हिम्मत देखकर रुक गए। उन्होंने कहा कि उनके बिना उसका शिकार नहीं बिकेगा। तभी भाभी ने सबसे बड़े खरीदार का मुहर लगा पत्र दिखा दिया, जिसमें हर शिकार ऊंची कीमत पर खरीदने का वादा था। चाचा गुस्से से तिल मिला उठे। इसी बीच पता चला कि चील के फर पर खून लग गया है, जिससे उसकी कीमत घट सकती थी। पिता की हालत देखकर विक्रांत फिर पहाड़ों में चला गया। उधर चाचा की टोली भी उत्तरी पहाड़ों में बाघ का शिकार करने पहुंची। चचेरे भाई से गलती से गोली चल गई और बाघ सतर्क होकर सब में भगदड़ मचा गया। दूर से विक्रांत यह सब देखता रहा। कई दिन बाद उसे फिर बैंगनी चील का घोंसला मिला। इस बार उसने चारा डालकर उसे पकड़ लिया, लेकिन लौटते समय घायल चील ने उसके हाथ पर हमला कर दिया और फिर फर पर खून लग गया। भाभी ने खानदानी सूखा पाउडर लगाया तो खून का निशान गायब हो गया। यह सब चचेरा भाई देख रहा था। बाहर निकलते ही उसने बंदूक तान दी, लेकिन डर कर खुद ही भाग गया। बाप बेटे ने फिर इलाके के सबसे खतरनाक गिरोह को पैसे देकर रास्ते में विक्रांत को मरवाने की साजिश रची। मगर रास्ते में विक्रांत ने एक बूढ़े भेड़िए को झुंड से घिरा देखा। उसने 2 गोलियां चलाकर उसकी जान बचा ली। बूढ़ा भेड़िया बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, अब मैं तुम्हें ऐसा राज बताऊंगा जो तुम्हारी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। विक्रांत ने खूनी जंगल में 3 दिन घात लगाकर